एक छोटे से गांव में एक पुराना और शांत मदरसा था। यह मदरसा पहाड़ियों के नीचे पेड़ों और खेतों के बीच छिपा हुआ था। इसकी दीवारें पुरानी थीं और समय के साथ उनकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उस जगह की रूहानियत में कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि यह जगह बहुत पाक है, मगर कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी मदरसे में एक 10 साल का बच्चा पढ़ता था। उसका नाम था अहमद। वह बहुत सीधा, नम्र और शांत स्वभाव का था। हर सुबह वह सबसे पहले मदरसे पहुंचता और कुरान की तिलावत करने बैठ जाता। उसका चेहरा मासूम था और आंखों में कोई अलग सी रोशनी थी। उसके टीचर भी उसकी लगन की तारीफ करते थे। मगर अहमद के दिल में एक राज छिपा था। मदरसे के कोने में एक बहुत पुराना कमरा था जिसे कोई और बच्चा पसंद नहीं करता था। वो कमरा हमेशा ठंडा और चुपचाप रहता था। बच्चों को डर लगता था, इसलिए वे वहां नहीं जाते थे। मगर अहमद को वही कमरा सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वह रोज वहीं बैठकर कुरान पढ़ता था। उसे लगता था कि वहां कोई है जो उसकी तिलावत सुनता है। एक दिन शाम को, जब मदरसे के सारे बच्चे जा चुके थे, अहमद उस कमरे में अकेला बैठा कुरान पढ़ रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में कोई सरसराहट हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक हल्का नीला सा साया निकलकर सामने आया। वह डरावना नहीं था, बल्कि उसकी मौजूदगी में अजीब सी शांति थी। वह था यूनुस, एक जिन्न। लेकिन वह कोई बुरा जिन नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में दर्द। यूनुस ने धीमी आवाज में कहा, अहमद, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो मुझे सुकून मिलता है। मैं एक जिन हूं, लेकिन मैं अंधेरे में खो गया था। तुम्हारी तिलावत मुझे रोशनी की ओर खींच लाती है। अहमद थोड़ा डर गया, लेकिन उसे यकीन हो गया कि यूनुस उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यूनुस ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे कुरान समझाओगे? अहमद ने सर झुकाकर कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो अल्लाह की राह सबके लिए खुली है। उसी दिन से अहमद हर रोज उस कमरे में कुरान पढ़ता और यूनुस ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराती चली गई। अहमद को लगा कि यूनुस की शक्ल अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो और शांत और नरम लगने लगा था। जैसे जैसे वह कुरान सुनता, उसकी रूह हल्की होती जा रही थी। एक दिन यूनुस ने कहा, हम जिन भी अल्लाह के बंदे हैं, मगर हमसे भूल हो गई। क्या अब भी माफी मिल सकती है? अहमद ने कुरान से आयतें पढ़कर सुनाई, जहां जिन्नों का जिक्र था और हिदायत का पैगाम था। यूनुस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम्हारी तिलावत मेरे लिए रास्ता बन गई है। अहमद जानता था कि वह कोई आम बच्चा नहीं है। अल्लाह ने उसे एक जिम्मेदारी दी है, रोशनी फैलाने की। और अब वह हर रात कुरान की रोशनी से एक जिन को बदल रहा था। अब अहमद की जिंदगी बदल चुकी थी। वह सुबह मदरसे में अपने साथियों के साथ पढ़ता, मगर रात होते ही वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता। वह अब एक बच्चा नहीं रहा था, वह बन चुका था रूहों का शिक्षक, जो उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहा था। यूनुस अब उसका सबसे करीबी मित्र बन गया था, जो हर रात सबसे पहले आकर बैठता और कहता, आज कौन सी सूरह सुनाओगे मेरे उस्ताद? एक रात जब आसमान पर घने बादल थे और हवाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं, अहमद मदरसे में बैठा था। आज न यूनुस आया और न ही कोई दूसरा जिन। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ कुरान के पन्नों की सरसराहट और अहमद की मीठी आवाज गूंज रही थी। तभी एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। वह कोई नया जिन था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा बुझा बुझा सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या क्या मैं भी सुन सकता हूं? अहमद ने बिना कुछ कहे कुरान पढ़ना जारी रखा। वह परछाई धीरे धीरे कमरे में आई
और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत दुख दिया है लोगों को। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अहमद ने कुरान की आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह हर तौबा कबूल करने वाले को पसंद करता है। यह सुनकर वह जिन फूट फूट कर रो पड़ा। वह रात अहमद के लिए सबसे खास थी, क्योंकि उसने जाना कि कोई कितना भी गलत हो, अगर दिल से रोशनी चाहता है तो अल्लाह उसे जरूर रास्ता दिखाता है। अब तो हर रात अलग अलग जिन आते, कुछ जख्मी रूहें होती, कुछ खोई हुई आत्माएं और कुछ भटकी हुई साएं। अहमद सबको बराबर समझता, सबको एक जैसा सुनाता। उसकी तिलावत अब एक दवा बन गई थी अंधेरे में भटकी रूहों के लिए। एक रात यूनुस ने अहमद से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी तिलावत सिर्फ हमें नहीं, इंसानों की रूहों को भी बदल रही है? अहमद चौंक गया। यूनुस ने बताया, तुम्हारे गांव में जो बूढ़ी अम्मा हर दिन अकेली रोती थी, अब वो चैन की नींद सोने लगी है। जो बच्चा हर रोज डर के मारे रात में चीखता था, अब सुकून से सोता है। तुम्हारी आवाज हवा में फैल गई है। अहमद, तुम सिर्फ हमें नहीं, पूरे गांव को नूर दे रहे हो। अहमद को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा वह तो बस एक छोटा बच्चा है जिसे कुरान पढ़ना अच्छा लगता है। मगर यूनुस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उम्र नहीं देखता, वह दिल देखता है, और तुम्हारा दिल सबसे पाक है। मगर हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है। एक रात एक बहुत ही ताकतवर और अंधकार से भरा जिन कमरे में आया। वह कोई आम जिन नहीं था, उसका नाम था जाहिल। वह बोला, अहमद, तुम हमारी दुनिया बदल रहे हो। अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो तुम्हारी रोशनी बुझा दी जाएगी। अहमद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर रोशनी अल्लाह ने दी है तो कोई उसे बुझा नहीं सकता। जाहिल गुस्से में कांप उठा। उसने पूरे कमरे को हिला दिया। दीवारें दरकने लगी, लेकिन अहमद का दिल नहीं डरा। उसने कुरान की सबसे मजबूत सूरह पढ़नी शुरू की, सूरह फलक और सूरह नास। कमरे में नूर की लहर दौड़ गई। जाहिल चीखा, उसका शरीर जलने लगा। वह गायब हो गया, मगर जाते जाते बोला, मैं फिर आऊंगा और तब तुम्हारी आवाज खामोश कर दूंगा। यूनुस डर गया, मगर अहमद मुस्कुराया और कहा, जब तक मेरे पास कुरान है कोई मुझे खामोश नहीं कर सकता। अब अहमद को समझ आ गया था कि यह काम आसान नहीं है, मगर उसने ठान लिया था वह रोशनी फैलाता रहेगा, चाहे कितनी भी अंधेरी ताकतें उसके सामने आए। अब हर रात जब आसमान में तारे टिमटिमाते थे और गांव नींद में डूब जाता था, अहमद अपने पुराने कमरे में बैठकर कुरान की तिलावत करता था। यूनुस अब हर रोज आता था और उसके साथ कुछ और साए भी आते थे। वे सब चुपचाप बैठकर उसकी तिलावत सुनते। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा था। जहां पहले सर्दी और डर का एहसास होता था, अब वहां शांति और नूर महसूस होता था। अहमद ने महसूस किया कि उसकी आवाज में अब और ताकत आ गई थी। जब वह बिस्मिल्लाह कहता तो जैसे कमरे की हवा रुक जाती। यूनुस ने कहा, तुम्हारे शब्द दिल के पर्दों को चीरते हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कैसी रोशनी है। अहमद मुस्कुराया, लेकिन वह जानता था कि यह सब अल्लाह की दी हुई ताकत है। एक रात यूनुस ने अहमद से एक सवाल पूछा, क्या तुम उन जिन्नों को भी बदल सकते हो जो गुस्से, नफरत और अंधेरे में डूबे हैं? अहमद ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, अगर वे सुनना चाहें तो कुरान का पैगाम सबके लिए है, मैं उन्हें भी पढ़कर सुनाऊंगा। यूनुस बोला, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वे आज रात आएंगे। अहमद थोड़ा घबरा गया, मगर उसने खुद को संभाला। उसने वुजू किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर कुरान खोल ली। रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा गहराया, कमरे में कई साए आ गए। उनके चेहरों पर क्रोध था, आंखों में आग थी। वे फुसफुसा रहे थे,
चीख रहे थे, मगर अहमद डरा नहीं। उसने जोर से पहला पन्ना पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और जैसे ही आवाज गूंजी, कमरे की दीवारों में कंपी सी दौड़ गई। गुस्से में भरे जिन्न चुप हो गए। उनकी आंखों में एक चमक आई जो समझ की थी। उन्होंने सिर झुका लिया। यूनुस ने कहा, तुमने कर दिखाया अहमद, उनकी रूहों को तुमने छू लिया। वह रात बहुत खास थी। अहमद ने उस रात पूरी एक सुरह पढ़ी और उसके बाद कमरे में सन्नाटा था, मगर अब डर का नहीं, सुकून का। कुछ ही दिनों में ये खबर जादू की तरह फैल गई। अंधेरे की ताकतें अब कुरान की रोशनी में घुलने लगी थीं। अहमद अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह एक ऐसा राह दिखाने वाला बन गया था जिसे आसमानी ताकतें भी सुनती थीं। मगर इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी। यूनुस ने कहा, अब कुछ बुरी रूहों को ये पसंद नहीं आ रहा, वे तुम्हारे खिलाफ होंगी। अहमद ने जवाब दिया, अगर अल्लाह की मर्जी है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक रात जब अहमद कुरान पढ़ रहा था, कमरे में धुआं सा भर गया। धुआं इतना गाढ़ा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, बंद कर दे ये तिलावत, तू कौन होता है हमें बदलने वाला। वह आवाज भारी और डरावनी थी, लेकिन अहमद की जुबान नहीं रुकी। उसने और जोर से पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। मैं वही पढ़ता हूं जो कुरान में लिखा है। अचानक धुआं पीछे हट गया और एक बहुत ही भयानक चेहरा सामने आया, लेकिन वह चिल्ला नहीं सका। अहमद की आवाज में नूर था। कुरान की तिलावत ने उसकी ताकत छीन ली। वह धुआं बनकर गायब हो गया। यूनुस बोला, अहमद, आज तुमने एक बहुत बड़ा मोड़ पार कर लिया है। अब सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सी रूहें तुम्हारी रहनुमाई चाहती हैं। अहमद चुप रहा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गया था कि अल्लाह ने उसे कोई खास मकसद के लिए चुना है। अब वह हर रात सिर्फ यूनुस को नहीं, बल्कि दर्जनों जिन्नों को कुरान की रोशनी से रास्ता दिखा रहा था। किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस कमरे की छतों पर, दीवारों पर, फर्श पर हर जगह नूर फैल गया था। उस रात के बाद अहमद ने खुद को बदला नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। अब वह हर रोज कुरान की तिलावत पहले से ज्यादा सच्चे दिल से करता। वह जानता था कि अब सिर्फ रूहों की नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया भी उसके हर लफ्ज से जुड़ चुकी है। यूनुस रोज आता और चुपचाप बैठा रहता, मानो हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा हो। अब उस कमरे में सिर्फ जिन्न ही नहीं, बल्कि इंसानों की अदृश्य पीड़ा भी आती थी। हर तिलावत एक मरहम बन गई थी। जो दुख किसी के दिल में छुपा था, वो उसकी आवाज से पिघलने लगा। एक रात एक नई रूह आई, बहुत ही नाजुक और सहमी हुई। वह एक बच्ची की रूह थी। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या मैं भी बैठ सकती हूं? अहमद ने सिर हिलाया। वह बच्ची चुपचाप बैठ गई और उसकी आंखें कुरान की हर आयत के साथ चमकने लगी। जब अहमद ने सूरह रहमान की आयतें पढ़ी, फबी अय्यालाए रब्बी कुमा तुकज्जिबान, तो वह बच्ची मुस्कुराने लगी, जैसे उसे अल्लाह की मोहब्बत फिर से महसूस हो गई हो। यूनुस ने धीरे से कहा, अहमद, तुम रूहों को नहीं, उनके जख्मों को पढ़ते हो। अहमद चुप था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। वह अब समझ चुका था कि कुरान सिर्फ किताब नहीं, एक जिंदा संदेश है जो हर उस दिल तक पहुंचता है जो टूट चुका है। एक रात वही अंधकारमय जिन्न जाहिल फिर आया, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई और साये थे। सबके चेहरों पर नफरत और गुस्सा था। उसने चीखकर कहा, अहमद, अब हम तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मगर अहमद डरा नहीं। उसने वुजू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुरान की सबसे प्यारी आयतें तिलावत करना शुरू की। उसकी आवाज में इस बार सिर्फ नूर नहीं था, एक मां की दुआ,
एक बच्चे की मासूमियत और एक सच्चे दिल का इम्तहान भी था। जब उसने अल्लाहु समद कहा तो कमरे की दीवारें रोशनी से भर गईं। अंधेरे साए तड़पने लगे। कुछ ने भागना चाहा, मगर भाग नहीं सके। जाहिल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, मैं थक गया हूं, क्या अल्लाह मुझे भी माफ करेगा? अहमद ने कुरान की वो आयत दोहराई, अल्लाह रहम करने वाला है और हर तौबा कबूल करता है। और वह अंधकारमय रूह जो कभी सबसे ताकतवर थी रोते हुए झुक गई। वह नूर की तरफ बढ़ने लगी। उस दिन के बाद यूनुस ने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। तुमने नफरत को मोहब्बत से बदल दिया और अंधेरे को रोशनी से। अहमद ने बस एक ही बात कही, यह मेरी ताकत नहीं, यह कुरान का कमाल है, मैं तो बस एक जरिया हूं। अब अहमद का कमरा एक पाक जगह बन गया था। वहां सिर्फ रूहें नहीं, फरिश्ते भी आते थे। मदरसे के बाकी बच्चे यह सब नहीं जानते थे, लेकिन जब वे अहमद को पढ़ते देखते थे तो उनके दिल में भी अजीब सी शांति उतरती थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि जब एक बच्चा सिर्फ कुरान की रोशनी से अंधकार को मिटा सकता है, तो सोचो हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुम्हारी आंखें भी थोड़ी सी नम हुई हो, तो एक छोटा सा काम कर दो। 8 यूट पर मेरे चैनल कहानी लाल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी कहानियां जो दिल को रोशन करती हैं और रूह को जिंदा कर देती हैं, वो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ बटन नहीं, एक दुआ है। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। अल्लाह तुम्हें हर अंधेरे से बचाए।